नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोन देने के नाम पर धन उगाही का काम कर रहा है बैंक का मैनेजर। सरेआम बेबस मजबूर किसानों से कर रहा है धन उगाही का काम। हम इस समय जौनपुर जिले के कोचारी गांव में उपस्थित हैं, जहां एक किसान बैंक से लोन लेने के लिए गया है और उसे लोन न दिया गया और उसके उपलक्ष्य में उससे लोन देने के नाम पे घूस मांगा जा रहा है। आइए उनसे संक्षिप्त में जानकारी लेना चाहेंगे कि किस बारे में लोन लेना चाह रहे हैं और उनसे बैंक मैनेजर या फिर बैंक के कर्मचारी या फिर दलाल जो वहाँ उपस्थित रहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली इनसे घूस मांगा है या फिर किसी और तरीके से। संतोष उपाध्याय मेरा नाम है। सर, मैं केसीसी और पशुपालन पे जो है 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जो कि मैं 8 महीने के अंदर जो है मैंने जमा कर दिया और संबंधित मैनेजर से मैंने पूछा था कि इसको 10% किस बैंक बड़ौदा यूपी बैंक हो गया, पहले गोमती ग्रामीण था, काशी ग्रामीण करके था। तो उस बैंक के मैनेजर से मैंने बात किया और उनका 3 लाख रुपये मेरे ऊपर था। बैंक मैनेजर का नाम क्या? दीपेंद्र पांडे करके है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जमा कर दीजिए, हम आपका जो रिन्यूअल कर देंगे। बाद में मैं जमा कर दिया। जमा कर देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका लोन जो है ये पशुपालन का नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों? कहे कि इसमें आपको देना पड़ेगा कमीशन। तो मैंने कमीशन नहीं दिया। इसके वजह से उन्होंने मेरा 1 लाख रुपया केसीसी किया और पशुपालन का सारा पैसा कहें जब तक आप पैसा नहीं देंगे कुछ, तब तक आपको मैं नहीं दूंगा। और ये मेरे प्रतिष्ठा का विषय है, बिना पैसा लिए मैं कोई काम नहीं करूँगा। बैंक मैनेजर ने आपसे डायरेक्टली बोला क्या? डायरेक्टली बोला, किसी से कहा, डायरेक्टली बोला। और हालांकि वो पशुपालन पे जो किसान पशु नहीं रखना चाहते, अगर वो दलालों के माध्यम से बात कर लें तो उनको डायरेक्ट दे देते हैं पैसा। लेकिन मेरे पास पशु हैं और मैं बैंक से ही पैसा लेकर के पशु खरीदा हूँ। मेरे पास इस समय 10 गाय हैं और उनको चारा और दाना खिलाने में दिक्कत हो रही है। और सरकार ने जो है तमाम योजनाएं निकाल रखी है पशुओं के लिए, किसानों के लिए, पशुपालन के लिए। ये बीच के जो बिचौलिया हैं, कर्मचारी, अधिकारी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य है, सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं पशुओं के लिए, किसानों के लिए। आपने थाने पे तहरीर दी है? थाने पे तहरीर क्या दें, जब ये जो है अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं तो क्या थानेदार क्या मदद करेगा, पुलिस क्या मदद करेगी इसमें? और बैंक मैनेजर खुद जो है भ्रष्ट है, इसमें क्या मदद कर सकता है थाना? आपने सरकार को कोई लिखित कंप्लेंट किया? मैंने डीएम को और पशुपालन, हालांकि पशुपालन पे जो किसान पशु नहीं रखना चाहते, अगर वो दलालों के माध्यम से बात कर लें तो उनको डायरेक्ट दे देते हैं पैसा। लेकिन मेरे पास पशु हैं और मैं बैंक से ही पैसा लेकर के पशु खरीदा हूँ। मेरे पास इस समय 10 गाय हैं और उनको चारा और दाना खिलाने में दिक्कत हो रही है। और सरकार ने जो है तमाम योजनाएं निकाल रखी है पशुओं के लिए, किसानों के लिए, पशुपालन के लिए। ये बीच के जो बिचौलिया हैं, कर्मचारी, अधिकारी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य है, सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं पशुओं के लिए, किसानों के लिए। आपने थाने पे तहरीर दी है? थाने पे तहरीर क्या दें, जब ये जो है अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं तो क्या थानेदार क्या मदद करेगा, पुलिस क्या मदद करेगी इसमें? और बैंक मैनेजर खुद जो है भ्रष्ट है, इसमें क्या मदद कर सकता है थाना? आपने सरकार को कोई लिखित कंप्लेंट किया? मैंने डीएम को और पशुपालन विभाग को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, सबको बाई डाक जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने सूचित किया। लेकिन कहीं कोई कार्य, क्योंकि उसमें अभी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर सरकार की मंशा है भी तो ये कर्मचारी उसको फलीभूत नहीं होने देते। ये जो है दलालों के माध्यम से और अपने कर्मचारियों से धन उगाही कराते हैं और किसान जो है अपनी बदहाली हालत में ही जी रहा है। और 10 पशुओं को लेकर के आज मार्च महीने में मैंने 24 मार्च को पैसा जमा किया था। 24 मार्च से लेकर के आज तक जो है मेरे बारे में कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं अपना पैसा लगा करके रजिस्टर्ड डाक द्वारा सबको सूचित किया
कौन किसान को खोज रहा है? केवल जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किसानों के लिए ये है, पशुओं के लिए ये है। सब फ्रॉड है, 420 काम है। अब मैनेजर को अनियंत्रित को दलालों के माध्यम से जाइए, आपका जो आप बता दीजिए कि मैं जानवर नहीं खरीदूंगा, आप 30% 20% दीजिए, आपको 2 दिन में लोन कर देगा। सब 420 धंधा चल रहा है। किसानों के लिए और पशुपालन के लिए कौन सा ध्यान दे रही सरकार तो अपनी योजना बना के बैठा दी है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उसको फलीभूत होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। तो आप देख रहे हैं किसान किस तरह से परेशान है, अपनी बात रखना चाह रहा है सरकार के सामने, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर खुले में इनसे बात करके बोल रहा है कि मुझे 30% कमीशन दीजिए तभी आपका लोन पास होगा। ऐसे भ्रष्ट बैंक मैनेजर के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।